चिकनाई से भरा हुआ हार्ड पार्ट या फिर चिपचिपाहट करता हुआ हार्ड पार्ट, और इसके अलावा जो है ना बहुत ही हल्दी से भरे हुए जो है ना आप लोगों की कंदूरियाँ, रुमालियाँ या फिर रोटी वाले रुमाल, जो भी आप कहते हो, पोने शोने जो इसको कहते हैं उसको। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इनको मिनटों सेकंडों में धो सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। सारी इनकी स्मेल, सारी इनकी बदबू वगैरह जितनी भी इनके अंदर होगी और इनकी चिकनाई होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी और हार्ड पार्ट भी आपका शाइन करने। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक पॉट रख दिया है। आप कोई भी कढ़ाई, बर्तन जो भी आपके घर पर पड़ा हुआ है, जो आप यूज़ करती हैं, आपने उसको रख लेना है उस चूल्हे के ऊपर। उसके बाद आपने उसके अंदर पानी डाल लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। मैं यहाँ पर 2 कंदूरियाँ और एक जो हार्ड पार्ट है उसको धोने के लिए ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना तकरीबन पौनी के पॉट जो है ना उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब उसको मैं थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाएगा तो उसके अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ें ऐड करूँगी। चूल्हा मैंने चला दिया है आप लोगों के सामने। अब मैं उसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच भरकर जो है ना वो नमक का डाल दूँगी। नमक का डाल दूँगी ना, नमक क्या करता है, नमक जितनी भी चिकनाई होगी, जितनी भी गंदगी होगी या बैड स्मेल होगी आपके किसी भी कपड़े के अंदर, तो आप उसके अंदर जब डालेंगी तो वो सारी की सारी जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। और ये वाइट जो उस कपड़े को साफ़ करने का भी बहुत ही अच्छा एलिमेंट्स है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसके अंदर डालती हूँ वो भी हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है, वो बेकिंग सोडा होता है, जो कि बहुत ही क्लीनिंग के लिए काम किया जाता है। ना सिर्फ ये कि कपड़ों को धोने के लिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसको बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी, दांतों की सफाई के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों के बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए और ये बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे बिस्तर्स वगैरह पे आ जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो लिक्विड डाला है, लिक्विड मैंने डाला है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डिश वाशर का 1 चम्मच जो है ना वो भरकर डाला है। मैं यहाँ पे लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। आप अगर आप साबुन यूज़ करते हैं या फिर सवैयाँ वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डिटर्जेंट वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये कि ये बहुत ही अच्छा वाला जो है ना वो चिकनाई को काटने के लिए बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। तो आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ पानी के अंदर डाला है, उसके बाद मैंने कंदूरी अपनी उसके अंदर डाल दी है, तो थोड़े देर के बाद ही सारी चिकनाई ये जो हल्दी है ना इसको सारे की सारी जो है ना वो पानी के अंदर चले जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप अपनी कंदूरियाँ और ये धोते हैं, पोने वगैरह धोते हैं, तो आप किस तरीके से धोते हैं, ताकि एक दूसरे से हम इसी तरीके से सीखें। एक मेरी पिछली वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत मोहब्बत प्यार दिखाया है इसी वीडियो पे इसी तरह की, लेकिन मेरी एक सिस्टर ने उस पर कमेंट्स किया था कि जो कंदूरियाँ वगैरह है ना उनको ब्लीच के बगैर जो उनकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ इसी तरीके से लाइव करके दिखाती हूँ और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कभी भी स्मेल नहीं हुई, कभी भी स्मेल बाकी नहीं रही। सिर्फ एक बेकिंग सोडा जो है ना वो स्मेल, जो गंदी बैड स्मेल होती है जितनी, वो सारी की सारी रिमूव कर देता है। और उस पर सोने पे सुहागा जो है वो साल्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी आप ये तीनों चीज़ें ऐड करके अपने बर्तनों को, अपने कंदूरियों को धोकर देखें, आपकी जितनी भी बैड स्मेल होगी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने एक कंदूरी जो है ना उसको अच्छे तरीके से उबाल के उसके अंदर से, पानी के अंदर से उसको निकाल लिया। उसको मैंने हार्ड पार्ट जो है ना, जो धोने वाला मेरा हॉट पॉट था, मैंने उसके अंदर रख दिया। इसके साथ दो काम हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड पार्ट के अंदर एक तो मेरी कंदूरी जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी उतनी देर तक, और मैं मलने के काबिल हो जाऊंगी। और दूसरा ये कि वो मेरे जो हार्ड पार्ट के अंदर चिकनाई होगी उसको भी कट कर देगा, उसको भी कम कर देगा। तो दूसरी कंदूरी मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर से भी कैसे बैड स्मेल सारी निकल रही। ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने उसके अंदर से हार्ड पार्ट के अंदर डाल के रख दी है। तो ज़रा भी आप लोगों को जो हल्दी के पहले दाग नज़र आ रहे थे वो दाग नज़र आ रहे हैं नहीं। अगर आपको लोगों को कोई थोड़ा सा कहीं फील हो कि दाग आपको नज़र आ रहा है तो आपने थोड़ा सा उसको जस्ट मलना है। आप हैरान रह जाएंगे कि वो सारे का सारा दाग जो है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से।
क्योंकि जब जब इनके अंदर से चिकनाई वगैरह ख़त्म नहीं होती तो हमारे हाथों पे भी चिपचिपाहट सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मुझे ज़रा भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, सारी की सारी चिकनाई जो है ना वो अंदर उसके पानी के अंदर रह गई है। जितनी भी चिकनाई थी वो बेकिंग सोडा और जो नमक है और इसके अलावा डिटर्जेंट है उसने सारी, या डिश वाशर जो है ना उसने सारी की सारी अपने अंदर जो है ना वो उसके अंदर पानी के अंदर निकाल दिए बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहें तो अगर आप फील कर रही हैं कि आपको थोड़ी सी महसूस हो रही है तो आपने जो है ना वो डिश वाशर थोड़ा सा और लेना, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने उसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मला। ये देखें, मलने के बाद इसके अंदर से जो ना वो सारी वो जितनी भी और चीज़ थी इसके अंदर जो चिकनाई वगैरह मज़ीद थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई है, बाहर निकल गई है। जो इसके अंदर जो मैल की चैल थी वो सारी की सारी इसके अंदर से निकल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से मलने के बाद जो है ना वॉश करके दिखाती हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी तंदूरी जो है ना वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि जैसे मैंने यूज़ नहीं की हुई, भी इस्तेमाल भी नहीं की हुई। तो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर से, हालांकि हल्दी का ऐसा दाग है जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो मैं मोस्टली जो है ना कंदूरियाँ वगैरह जो ख़ास तौर पर वो कंदूरी या वो रुमाल या वो रोटी वाला रुमाल या वो पोना वगैरह मैं उसको इसी तरीके से धोती हूँ, जो कि जिसके अंदर मोस्टली जो है ना हम पराठा वगैरह जो है ना वो रखते हैं। क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से चीज़ें, जो रोटी वाली सादा रोटी के लिए कंदूरी होती है वो मैं अलहदा रखती हूँ, और जो पराठों वगैरह के लिए होती है वो मैं अलहदा रखती हूँ, तो ताकि वो जो है ना वो उसके अंदर ना जाए, एक अच्छी लगे, साफ़ रहें। क्योंकि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल करने के बाद जो है ना वो ऑयल वाली कंदूरी जो है ना वो थोड़ी सी ऑयली सी हो जाती है, तो मेरा दिल नहीं करता है उसको इस्तेमाल करने को। तो इस बार धोने के बाद मैं इनको एज इट इज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो नेक्स्ट जो है ना वो मेरी वो भी अच्छे तरीके से कंदूरी जो है ना वो उसको भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पानी के अंदर उसी के अंदर उबाल लिया। इसका थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इसका कलर, बाज़ कंदूरियाँ ऐसी होती हैं जिनका कलर भी निकलता है, तो ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पानी के अंदर इसका कलर भी निकला है। लेकिन कुछ जो होती हैं ना बहुत अच्छी जो होती हैं वो उनका बिल्कुल भी कलर बिल्कुल रिमूव नहीं होता। आपने पहली बार ही देखी उसका ज़रा भी कलर जो है ना वो नहीं निकला, लेकिन बाज़ में से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा निकलता है। जो सारे का सारा कंदूरी मैंने जो है ना वो सिंक के अंदर रख दिया और सारा पानी जो हार्ड पार्ट के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैंने हार्ड पार्ट का ढक्कन जो है ना उसके ऊपर भी उसको डाल के, ताकि उसके अंदर से भी जितनी चिकनाई होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्ग लिया और उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर मार दिया। वो सारी की सारी जितनी भी चिकनाई होगी वो गर्म पानी के साथ जो है ना वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगी। उसको अच्छे तरीके से आपने इसको रिमूव कर देना है। तो देखेंगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मलना नहीं इसको पड़ेगा। आप जल्दी से उसके ऊपर सिर्फ वो कंदूरी जो है उसको हार्ड पार्ट का कैप है ना, ढक्कन है, उसको आप इस तरीके से मारेंगे तो सारी की सारी जो है ना वो लाइनों के अंदर भी और सारी की जितनी भी चिकनाई होगी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। जस्ट आपने इस तरीके से करना है। मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। इसके बाद मैं कंदूरी तो अच्छे तरीके से धो लूँगी और उसके बाद मैं हार्ड पार्ट जो है ना उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो हार्ड पार्ट के वॉश करने के बाद जो है ना मैं आपको वॉश करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हार्ड पार्ट के अंदर जो है ना वो इसके अंदर से सारी चिकनाई जो है ना वो आ गई है। वो बहुत सारी की सारी इसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें आप लोग, ये ज़्यादा यूज़ हुआ था, ये पराठों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। वो तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरे ख्याल में उसके अंदर पराठा रखा था, तो जो हल्दी के दाग थे सारे के सारे के उसके वाइट था तो उसके ऊपर आ गए थे, तो वो मैंने आपको रिमूव करके दिखाया। ये मेरा जो मोस्टली पराठों के लिए रुमाल है ना ये वाला होता है। तो इसके अंदर से देखें सारी की सारी चिकनाई वो बिल्कुल गायब हो गई है और इसके अंदर से हल्दी के दाग भी गायब हो गए हैं। सिर्फ चंद जो है ना वो जगह पे थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो दाग रह गया हूँ, तो उनको मैंने अच्छे तरीके से मलना है। और मलने के बाद मैंने उस पर मुझे ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ना वो स्टेन जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो नरम हो चुके हुए हैं, तो वो निकल जाएंगे जल्दी। मुझे थोड़ा सा सिर्फ इसको सारे मलना है। वैसे भी सारी के अंदर से चिकनाई ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा कंदूरी को 1 to all, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है ना आपको सारी की सारी को इस तरीके से मल ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर रिमेनिंग होगी ना, जितनी भी उसके अंदर चिकनाई रह गई होगी वो भी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो अब आपने इसको भी उसी तरीके से पानी के साथ जो है ना वो साफ़ कर लेना है। पानी इसके अंदर से आपने उतना निकालना है। ये देखें सारी की सारी जो इसके अंदर मैल की चैल थी वो भी सारी की निकल गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई भी चिकनाई नहीं रही, कोई भी स्मेल नहीं रही। आप इसको दोबारा से उसी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छे। इस पे थोड़े ज़्यादा स्टेन आपको इसलिए नज़र आए होंगे कि बाज़ औक़ात जो ना वो चावलों को दम देने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो तब इसके ऊपर थोड़े से आपको स्टेन नज़र आए।
अदरवाइज़ जो है ना वो आप रोटी वाला रुमाल जो है ना वो चाहे उस पे हल्दी के जितने भी दाग लग जाएं, इसी तरीके से एक दफ़ा धोकर देखें, आपकी कंदूरियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी, उसके ऊपर कोई भी स्टेन, कोई भी दाग धब्बा जो है ना वो नहीं रह जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने इसको भी अच्छे तरीके से धो लिया है, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर से भी सारे दाग धब्बे ख़त्म हो गए। अब ये देखें, मैं इसको दोबारा जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा मलूँगी। आप इसको चाहें तो इस तरीके से लगा के भी इसको छोड़ सकती हैं थोड़ी देर के लिए, इसके अंदर जो है ना रख कर साबुन वगैरह लगा दें, तो उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, सारे का सारा ऑयल जो है ना वो अब निकल गया और हार्ड पार्ट पे मेरा जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। है ना मज़े की टिप, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप एंड टिप जो है ना वो कैसी लगी। होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर ये कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है ना आप इसको जब भी कंदूरियाँ वगैरह धोएं, या जो ज़्यादातर जो होता है ना उनको साथ साथ धोते रहना चाहिए, इनको ज़्यादा टाइम के लिए उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी बहुत ही अर्जेंट कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो बाज़ औक़ात हमारी चीज़ें जो इस तरीके से डिले हो जाती हैं, तो उसके अंदर से हल्की सी अगर स्मेल भी आने स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इस तरीके से धो लेनी है, बिल्कुल भी उनकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको 110% इसकी गारंटी देती हूँ कि मेरी कंदूरियों के अंदर से तो ज़रा भी स्मेल नहीं आती अगर मैं इस तरीके से वॉश करती हूँ। मुझे कभी भी इसके अंदर ब्लीच वगैरह जो है ना वो कोई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ब्लीच की स्मेल जो है ना वो मुझे ज़्यादा इरीटेट करती है। जब भी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी वाइट धोऊँ तो मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर भी मैं मोस्टली जो यही चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर मैं उनके ऊपर जो दाग हल्दी वगैरह के दाग दे लें तो मैं डिश वाशर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, साबुन डाल दूँगी, उसके साथ साथ जो है ना ये बेकिंग सोडा और नमक वगैरह डाल के अपनी कंदूरियों को धो लेती हूँ। तो ये देखो आप लोगों के सामने सारी कंदूरियाँ साफ़ सुथरी होकर तैयार होकर पड़ी हुई हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।